हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। आप सबको का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की हिस्ट्री की चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं तो आप सबों के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। आप सबों का अगला प्रश्न है कि काउर कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सार्डिनिया पीडमाट का प्रधानमंत्री। ये जो काउर था वो पीडमाट का प्रधानमंत्री था जो कि सार्डिनिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रांस। मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो यंग यूरोप था उनके संस्थापक कौन थे। तो आप सबको पता होना चाहिए मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ठीक है, ये भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्बोनरी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। ये जो कार्बोनरी है वो इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। ठीक है, आप सबका अगला प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन संवैधानिक राजतंत्र होगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। यूरोप सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यूनान। यूरोप सभ्यता का पालना यूनान देश को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो यंग इटली थी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1831 में। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी। आप सबों को याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन होगा 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, अब सबों का अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो आप सबों को पता होना चाहिए मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि इटली की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न भी एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। इटली की स्थापना किसने की थी। तो आप सबों को इसका जवाब पता होना चाहिए ज्यूसेपे मैत्सिनी ने। इटली की स्थापना ज्यूसेपे मैत्सिनी ने की थी। ठीक है, आप सबों का अगला प्रश्न है कि सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रांस। सेडाओं के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारत शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान।
यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लुई 16वां। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1945 में। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार 1945 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो आप सबको पता होना चाहिए राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। ओके, आप सबको अगला प्रश्न है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनरी। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ओके, आप सबों का अगला और अंतिम प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो फ्रांस के सम्राट कब बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1804 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। ठीक है, आप सबों को पता होना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप सबों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल केएस स्टडी बार में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।